ओवैसी को फिलिस्तीन से ज्यादा प्यार, संसद में लगा जय फिलिस्तीन का नारा। बिस्मिल्लाह पढ़कर ली सांसदी की शपथ। जाते जाते ओवैसी ने क्यों कहा जय फिलिस्तीन। ओवैसी के नारे के बाद हो गया हंगामा। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा में निर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा था। प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा के सदस्य रूप में शपथ लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया। उससे पहले सदन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ओवैसी के शपथ लेते ही ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के सांसदों ने हंगामा ही शुरू कर दिया। ओवैसी आए, उन्होंने शपथ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर उर्दू में शपथ ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि हंगामा शुरू हो गया। ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना के बाद जैसे ही जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो हंगामा छिड़ गया। जरा आप भी सुनिए, ओवैसी ने जब शपथ ली तो जाते जाते वो जय फिलिस्तीन क्यों बोल गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी के इस बयान के बाद हंगामा होना लाजमी था और इस बयान के बाद बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। जरा आप सुनिए कैसे टी राजा ने ओवैसी पर सीधा प्रहार किया है। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फलस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई। जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को, लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फलस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद बीजेपी के सांसद भी विरोध दर्ज करवाते हैं और कार्रवाई से उनके जय फिलिस्तीन शब्द को हटाने की मांग करते हैं। भाजपा सांसदों के विरोध के बाद प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि ओवैसी के शपथ भाषण में अगर कोई आपत्तिजनक बात पाई गई तो उस पर कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका विरोध किया। कहा, हमारी फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए किसी दूसरे देश की तारीफ में नारा लगाना उचित है? इसके लिए हमें नियमों को देखना होगा। बीजेपी का ये भी कहना था कि ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। जब सदन के बाहर पत्रकारों ने इस पर ओवैसी से सवाल पूछा तो ओवैसी ने इस पर सफाई दी और कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहना कैसे संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान में प्रावधान है तो दिखाई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 5वीं बार सांसद बनकर लोकसभा चुनाव पहुंचे हैं। बीजेपी की माधवी लता को बड़े अंतर से उन्होंने हराया। पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी, तो अब हैदराबाद से लगातार 5वीं बार वो सांसद बन गए। ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। ओवैसी के इस नारे के बाद सदन के भीतर और बाहर हंगामा छिड़ा है। बीजेपी जहां इसे असंवैधानिक बता रही है तो वही ओवैसी पूछ रहे हैं आखिर ये नारा कैसे संविधान के खिलाफ हो जाता है। सवाल सदन में भारत माता की जय की जगह जय फिलिस्तीन, अल्लाहू अकबर के नारे लगेंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है, हंगामा होना भी लाजमी है। अब सवाल यह है कि ओवैसी को भारत से ज्यादा फिलिस्तीन से प्यार है। कोई इन्हें ये तो बताए कि जनाब ये फिलिस्तीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट।